हाय एवरीवन, वेलकम टू एरोटैप। हाउ आर यू ऑल? और कैसी चल रही है सबकी प्रिपरेशन? आई होप कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हो, बिकॉज इस टाइम ना आपकी प्रिपरेशन में कोई भी लूज एंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, जितना हो सके रीजनिंग की प्रैक्टिस करो, जितना हो सके अपनी एफिशिएंसी और एक्यूरेसी पे काम करो, क्योंकि इस टाइम की क्यों ही प्रैक्टिस ना आपको पेपर में बेनिफिट देगी ही देगी। और आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए तो ये सीरीज है ही है। ठीक है, और इस सीरीज की वीडियो तो डेली ही हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। एंड इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस सीरीज देन यू कैन आल्सो जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो अपने सेशन से शुरुआत करते हैं। दिस वाज योर होमवर्क। तो फर्स्ट का आंसर क्या है? दैट इज योर ए। सेकंड का सी, दैट इज सी एंड बी। और थर्ड का आंसर होगा डी। सो इफ यू हैव आंसर्ड दिस देन वेरी गुड। दैट मीन्स कि आपने जो पजल वाला कंसेप्ट है ना ब्लड रिलेशन का, वो भी कवर कर लिया। एंड नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक, दैट इज योर डायरेक्शन एंड डिस्टेंस पार्ट 1 बेसिक्स। ठीक है, बेसिक्स देखो मेनली चाहे क्वेश्चन पेपर में आए या ना आए, बट हमें एडवांस पे जाने के लिए भी बेसिक्स की नीड है ही है। दैट्स वाई आई ऑलवेज डिस्कस द बेसिक्स फर्स्ट। ठीक है, तो इस टॉपिक के भी आज हम बेसिक डिस्कस करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट प्लस मूवमेंट। अब डायरेक्शन का बेसिक क्या होगा? डायरेक्शंस आपकी जो चार मेजर डायरेक्शन है, चार सब डायरेक्शन है, कौन कौन सी बताओ फटाफट से। ऐसे डिनोट करते हैं, ऊपर हमेशा नॉर्थ, यहाँ साउथ, हियर इज योर ईस्ट एंड हियर इट विल बी योर वेस्ट। ठीक है, दीज आर योर फोर मेजर डायरेक्शन। और इसके अलावा भी डायरेक्शन होती है आपकी, कौन सी? दैट इज योर सब डायरेक्शन। ठीक है, हियर इट विल बी योर नॉर्थ ईस्ट, हियर साउथ ईस्ट, यहाँ पे साउथ वेस्ट, और यहाँ पे हमेशा कौन सी होगी? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो जो रेड में है दैट आर योर मेजर डायरेक्शन, और जो ब्लू में है दे आर योर सब डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तो था आपका एक बेसिक कंसेप्ट। अब आते हैं आपकी मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट में दो चीजें आती हैं आपकी बेसिकली, दैट इज योर लेफ्ट और राइट। ठीक है, आप एक जगह पे तो खड़े नहीं रहोगे, ईस्ट से आप लेफ्ट भी जाओगे, अपने राइट भी जाओगे। तो अब ये कैसे चेक करोगे अपना लेफ्ट और राइट? देखो, लेफ्ट विल बी योर एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, और राइट विल बी योर क्लॉकवाइज। तो आज के बाद आपको लेफ्ट राइट में कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। क्यों? देखो, किसी भी डायरेक्शन से जब भी आपने राइट जाना हो ना, तो घड़ी की तरह चल पड़ो। कैसे? जैसे क्लॉक चल रही है आपकी। अब कैसे चल रही है क्लॉक आपकी? ऐसे, दैट इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। तो जब भी आप क्लॉकवाइज घड़ी के तरीके से चलेंगे दैट मीन्स यू आर ऑलवेज राइट। ठीक है ना, टाइम का जितना यूटिलाइज करोगे उतने ही राइट होगे आप पेपर में। ठीक है, तो अगर मुझे ईस्ट से राइट जाना हो तो क्लॉकवाइज चल पड़ो। ठीक है, घड़ी ऐसी चल रही है आपकी, क्लियर? तो क्लॉकवाइज मतलब राइट। तो जब भी आपको राइट जाना हो तो घड़ी की तरह चलो, और अगर मुझे अपने लेफ्ट जाना हो तो फटाफट से बताओ क्विकली, अभी तो समझाया। तो एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ो, घड़ी की विपरीत दिशा में चल पड़ो, ऐसे। ठीक है, अगर मुझे नॉर्थ से लेफ्ट जाना हो तो घड़ी की विपरीत दिशा, उल्टा चल पड़ो टाइम से। क्लियर? तो दैट वाज ऑल अबाउट योर बेसिक कंसेप्ट, वाज योर डायरेक्शन और मूवमेंट, दैट वाज योर लेफ्ट एंड राइट। क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट विल बी योर एंगल्स। ठीक है, बनाओ पहले डायरेक्शन फटाफट से। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। देखो, हमेशा टू मेजर एडजेसेंट डायरेक्शन का ना एंगल 90 डिग्री हो। ठीक है, मेजर डायरेक्शन पर वो भी एडजेसेंट होनी चाहिए, ऐसे नहीं है कि नॉर्थ और साउथ जो साथ साथ में है उनका एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ भी 90 डिग्री होगा ऑफ कोर्स, हेयर विल बी और 90 डिग्री, और यहाँ भी 90 डिग्री। ठीक है, तो अब सब डायरेक्शन का बताओ भाई, इसका एंगल क्या होगा? नॉर्थ ईस्ट ने क्या किया? नॉर्थ और ईस्ट को हाफ में डिवाइड कर दिया, तो अब 90 को भी हाफ में डिवाइड कर दो, दैट विल बी योर 45 डिग्री। ठीक है, यहाँ भी 45 हो गया फिर, और साउथ ईस्ट का भी ऐसे ही होगा फिर, दैट विल बी 45 डिग्री, और यहाँ भी 45 डिग्री। क्लियर? ऐसे ही आपका साउथ वेस्ट का होगा और ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट का होगा। अब कई बारी ना क्वेश्चन में क्या आ जाता है आपके पास,
कि 135 डिग्री आ गया, 225 डिग्री आ गया, और ये देखते ही हम डर जाते हैं, है ना। पर डरना नहीं है, हमें काम करना है इस चीज पे। कैसे? 135 क्या आपका 90 + 45, ठीक है। 225 क्या है आपका 180 + 45, ठीक है ना। 90 हमें पता है, हमें 45 भी पता है, 180 भी पता है। 180 क्या है 90 + 90 हो गया, ये लो, ठीक है। तो अगर 135 और 225 भी आए तो उसे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो और वो इजी हो जाएगा। तो यही तीनों चीजें आप क्वेश्चन में अप्लाई करो। देखो फिर फर्स्ट क्वेश्चन, राज स्टार्टेड वॉकिंग इन द साउथ डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग फॉर 5 किलोमीटर। पहले तो यहां तक बना, साउथ डायरेक्शन में गया है राज अपने, ठीक है। तो एरो ऐसे लगाओगे आप हमेशा। तो इस एरो से क्या होगा ना, यू विल ऑलवेज बी अवेयर कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। तो राज किस में गया, अपनी साउथ डायरेक्शन में। ऐसे ही थी आपकी, दैट वाज योर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है। तो वो साउथ डायरेक्शन में गया, कितना डिस्टेंस 5 किलोमीटर। देन ही टर्न्स टुवर्ड्स हिज राइट एंड ट्रेवल्ड 7 किलोमीटर। अब वो अपने राइट को मुड़ गया, कैसे मुड़ेगा बताओ, किधर को, इधर को, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर किया 7 किलोमीटर, ठीक है ना। साउथ का राइट क्या है, क्लॉकवाइज ऐसे। और अगर कोई एंगल नहीं गिवन होता तो हमेशा आप टर्न 90 डिग्री का लोगे, ठीक है। अनलेस द एंगल इज गिवन तो आप 90 डिग्री का लोगे, अगर कोई भी एंगल गिवन नहीं। तो उसने लिया 7 किलोमीटर, चला वो अपने राइट डायरेक्शन में। नेक्स्ट देखो, देन ही टर्न टू हिज लेफ्ट एंड वॉक्ड 6 किलोमीटर। यहां से अपने लेफ्ट मुड़ गया, किधर को मुड़ेगा, हेयर, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर किया 6 किलोमीटर। नेक्स्ट पढ़िए, आफ्टर दैट ही टर्न हिज लेफ्ट अगेन एंड कवर्ड द डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर। उसके बाद वो अपने दोबारा से लेफ्ट मुड़ गया और उसने कितना कवर किया 5 किलोमीटर। बताओ फिर लेफ्ट कहाँ था साउथ का, लाइक दिस, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ा और 90 डिग्री का टर्न लेना था, तो ये हो गया। क्लियर है, आगे पढ़ो। इन विच डायरेक्शन इज ही फेसिंग नाउ एंड हाउ मच ऑफ डिस्टेंस ही कवर्ड व्हाइल वॉकिंग। बताओ भाई, कौन सी डायरेक्शन में फेस कर रहा है और कितना डिस्टेंस हो गया, फटाफट से बताओ। 12 ये 11 ये, तो उसने 23 किलोमीटर तो डिस्टेंस कवर किया है। और ये एरो देखते ही क्या पता लग रहा है, किसकी तरफ एरो, देखो इधर कौन सी डायरेक्शन है, दैट इज योर ईस्ट। सो द आंसर विल बी ईस्ट 23 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करिए फटाफट से। टीना स्टार्टेड वॉकिंग इन ईस्ट डायरेक्शन आफ्टर वॉकिंग 100 मीटर शी टर्न्स टू हर राइट। पहले तो उसे ईस्ट डायरेक्शन में चला, कहाँ थी ईस्ट डायरेक्शन, ये था आपका नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अब वो अपने ईस्ट डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। और कितना डिस्टेंस कवर किया उसने 100 मीटर, क्लियर। आगे पढ़ो। देन शी टर्न्स टू हर राइट एंड वॉक्ड फॉर 50 मीटर। देन शी टर्न टू हर राइट एंड वॉक्ड फॉर 50 मीटर, ठीक है। ईस्ट का राइट इधर क्लॉकवाइज चलेंगे हम। देन शी टर्न हर लेफ्ट एंड वॉक्ड फॉर 50 मीटर। अब वो यहां से अपने लेफ्ट को चली गई और कितना कवर किया उसने 50 मीटर, ठीक है। फ्रॉम देयर शी टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्ड फॉर 100 मीटर। अब यहां से भी उसने लेफ्ट टर्न लिया और कितना कवर किया, दैट विल बी योर 100 मीटर, ठीक है ना। ये ईस्ट था, ईस्ट का लेफ्ट क्या है, हमेशा नॉर्थ हुआ। आगे देखो, देन शी टर्न टुवर्ड्स हर राइट। Then she turned towards her right and covered a distance of 30 meter. In which direction is she facing now? बताओ फटाफट से, कौन सी डायरेक्शन में अब उसका फेस है? Yes, the answer will be east direction. ठीक है, तो यहाँ एरो से क्या पता लग रहा है कि इस डायरेक्शन में चल रही है। तो ये तो था आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव वे, ठीक है, कि एक एक लाइन पढ़ी और सॉल्व किया। बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू शॉर्ट ट्रिक। अब वो कौन सी है शॉर्ट ट्रिक, देखो अभी मैं आपको ना एक एक्टिविटी देती हूँ, ठीक है। आप बैठे हो, अपने लेफ्ट को मुड़ जाओ, फटाफट से मुड़ गए, एंड देन टर्न टू योर राइट, राइट को मुड़ गए। तो अब कहाँ गए आप, कौन सी डायरेक्शन में, जहां से शुरू किया था, ठीक है। दैट मीन्स
कि एक लेफ्ट एक राइट क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज जहां से शुरू किया था वहीं आ गए। क्लियर? तो यहां भी आपने यही अप्लाई करना है कि एक लेफ्ट एक राइट टर्न न्यूट्रल हो जाएगा, वो पर्सन वहीं आ जाएगा। तो अब इस क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो किस डायरेक्शन से शुरू किया था उसने, ईस्ट से, ठीक है। फिर उसने कौन सा टर्न लिया, राइट टर्न लिया, राइट टर्न, ठीक है। फिर देखो कौन सा टर्न था, दैट इज योर लेफ्ट, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है भाई। अगला टर्न देखो, फ्रॉम देयर शी टुक अ लेफ्ट टर्न, अगेन शी टर्न लेफ्ट, ठीक है ना। आगे पढ़ो, देखो कौन सा था टर्न, दैट विल बी योर राइट, और फिर उसने राइट टर्न, ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल करो फटाफट से, और मुझे बताओ कि कौन सी डायरेक्शन आई आपकी, एक राइट एक लेफ्ट कैंसिल, एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल, सो द आंसर विल बी ईस्ट, ईस्ट बचा, ठीक है ना। मान लो कि अगर यहाँ पे एक और लेफ्ट टर्न लिया होता उसने, तो ईस्ट के बाद लेफ्ट को मुड़ जाओ, ठीक है। ईस्ट का लेफ्ट क्या हुआ, नॉर्थ हुआ, बट यहाँ पे उसने सिर्फ यही 4 टर्न्स लिए, सो द आंसर विल बी ईस्ट, और देखो ईस्ट में ही फेस कर रहा है वो। क्लियर? तो दैट वाज योर शॉर्ट ट्रिक। नेक्स्ट में आप अप्लाई कीजिए फटाफट से। देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, रचित हु इज फेसिंग एग्जैक्टली इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन। बनाओ भाई, सब डायरेक्शन का क्वेश्चन है ये, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो रचित कहाँ फेस कर रहा है, दैट इज योर साउथ ईस्ट, यहाँ को फेस कर रहा है, ठीक है। टर्न्स 45 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां से उसने 45 डिग्री लिया, कितना, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज क्या है, लेफ्ट डायरेक्शन, तो वो अपने लेफ्ट को चल पड़ा। क्लियर? नेक्स्ट देखो, देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन, बनाओ फिर। अभी वो यहाँ पे आ गया, 135 कैसे जाएगा, वो भी क्लॉकवाइज, दैट इज योर राइट डायरेक्शन। तो फर्स्ट 90 गया, अनदर 45, 135 क्या था, 90 प्लस 45, तो नाउ ही इज एट साउथ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। आगे पढ़ो, एंड देन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब यहां से भी उसने 90 डिग्री लिया, कितना, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो यह 45, अनदर 45, तो अब वो कहाँ आ गया, अगेन इन साउथ ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। क्लियर है? तो आंसर क्या हुआ बताओ, इन विच डायरेक्शन रचित इज फेसिंग नाउ, द आंसर विल बी साउथ ईस्ट, ठीक है। अब यही क्वेश्चन जो आपने ऐसे सॉल्व किया, अब उसी शॉर्ट ट्रिक से करो फटाफट से, लेफ्ट राइट वही तो है, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। देखो साउथ ईस्ट में था उसका मुंह, ठीक है, उसने कितना लिया, एंटी क्लॉकवाइज लिया, एंटी क्लॉकवाइज, और कितने का एंगल, दैट इज योर 45 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन लिखो कि उसने क्लॉकवाइज लिया फिर, और कितना, 135 डिग्री, ठीक है। एंड देन 90 डिग्री इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर एंटी क्लॉक फिर से लिया, कितना, 90 डिग्री, ठीक है। एक लेफ्ट एक राइट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 2 लेफ्ट है बट एंगल डिफरेंट है ना, तो उन एंगल को कंबाइन कर लो, ठीक है ना। 90 लिया और एक 45 लिया, तो 45 प्लस 90 कर लो, तो क्या बन गया, 135 डिग्री। तो लेफ्ट और राइट क्या हो गए, सेम हो गए, और एक लेफ्ट एक राइट क्या हो जाएगा, कैंसल हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो लेफ्ट था हमने इसमें कंबाइन कर लिया टू मेक दैट इक्वल, ठीक है। तो अब क्या आंसर आया, दैट विल बी साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट बचा आपका, ये भी कैंसिल हो गया जब हमने इसके साथ कंबाइन किया। क्लियर? सो द आंसर विल बी डी, दैट इज योर साउथ ईस्ट, ठीक है। आगे बनाइए क्वेश्चन। देखो, सीमा इज एट अ सलून, सीमा इज एट अ सलून एंड नाउ शी वांट्स टू गो टू हर होम। तो सीमा सलून पे है और अब उसे घर जाना है। शी स्टार्टेड वॉकिंग इन द नॉर्थ डायरेक्शन, चलाओ फिर सीमा को नॉर्थ डायरेक्शन में। सीमा कहाँ गई, अपने नॉर्थ डायरेक्शन में, ठीक है। यहाँ क्या है, सलून है, ठीक है, बिकॉज शी इज एट सलून फॉर 7 किलोमीटर, तो नॉर्थ डायरेक्शन में वो 7 किलोमीटर गई
एंड रीच्ड ग्रोसरी स्टोर। तो वो कहाँ पहुंच गई? अपने ग्रोसरी स्टोर पे। ठीक है, आगे पढ़ो। देन शी टुक अ राइट टर्न एंड ट्रेवल्ड फॉर 5 किलोमीटर एंड रीच्ड अ आइसक्रीम शॉप। तो यहां से भी वो कहाँ गई? राइट को अपने। नॉर्थ का राइट विल ऑलवेज बी ईस्ट, तो उसने यहाँ भी 5 किलोमीटर ट्रेवल किया एंड रीच्ड अ आइसक्रीम शॉप। तो यहाँ उसका आइसक्रीम शॉप है। ठीक है भाई। फ्रॉम देयर शी टुक अ राइट टर्न अगेन एंड ट्रेवल्ड फॉर 4 किलोमीटर एंड रीच्ड अ टॉय शॉप। तो अब उसने आइसक्रीम शॉप से भी राइट लिया और कितना ट्रेवल किया? दैट इज योर 4 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे वो कहाँ पहुंच गई? टॉय शॉप में। ठीक है, आगे पढ़ो। शी देन टर्न टू हर लेफ्ट एंड वॉकड फॉर 3 किलोमीटर एंड फाइनली रीच्ड होम। तो अब उसने टॉय शॉप से भी क्या लिया? लेफ्ट लिया, लाइक दिस। ठीक है ना, और कितना डिस्टेंस था? 3 किलोमीटर। तो अब वो अपने कहाँ पहुंच गई? घर पहुंच गई। रेडी है आपका? और स्टेटमेंट भी हमने पूरी बना दी। ठीक है, अब क्वेश्चन आंसर करिए। हर इनिशियल पोजीशन, इनिशियल मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था। ठीक है, हर इनिशियल पोजीशन इज इन विच डायरेक्शन फ्रॉम हर फाइनल पोजीशन? बताओ। फाइनल पोजीशन उसकी ये रही, दैट इज विल बी योर बी, बी दे लेते हैं पॉइंट, और जहां से उसने शुरू किया था दैट इज योर ए। तो अब ए बी की कौन सी डायरेक्शन में है? बताओ फटाफट से। ये कौन सी डायरेक्शन बैठी? दैट इज योर साउथ वेस्ट। ठीक है, दैट्स वाई आई एम सेइंग कि बेसिक पे काम करना जरूरी है। कल को एडवांस भी आया और डायरेक्शन ही क्लियर नहीं हुई तो वो क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, सो द आंसर विल बी बी, दैट इज योर साउथ वेस्ट। क्लियर? नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन ग्रोसरी स्टोर एंड टॉय शॉप? तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ? जो आप शॉर्टकट लेते हो। ठीक है, तो आपको ये ब्लू लाइन का डिस्टेंस निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा? दैट इज योर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम ये तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो ये ब्लू लाइन में क्या है? आपकी हाइपोटेन्यूज, दैट इज योर परपेंडिकुलर 5 किलोमीटर, और बेस क्या आएगा आपका? 4 किलोमीटर। ठीक है, तो आप उसे खुद अप्लाई करेंगे, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, मतलब करके देखना, बट आंसर विल बी 41 रूट 41। ठीक है ना, क्या करना आपको? सिंपल करना। देखो, परपेंडिकुलर क्या है आपका? 5 स्क्वायर, 25 आ गया, और बेस क्या है आपका? 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कर दो, 41 हो गया। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर निकालना है, तो h इज इक्वल टू रूट 41। सो द आंसर विल बी बी, दैट इज रूट 41। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट इज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ 2018। ठीक है, और ये आपका होमवर्क रहेगा। मुझे भी पता लगे कि मेरे स्टूडेंट कितने जीनियस हैं कि अब वो खुद प्रीवियस ईयर भी करने लगे हैं। ठीक है, तो आप इसका आंसर ये आप पढ़ेंगे, बनाएंगे वही डायग्राम, और फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर दोगे। ठीक है, 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल है, और इन कहाँ पे करोगे आप आंसर? इन द कमेंट सेक्शन। तो आज की क्लास होती है आपकी यहीं खत्म। सो थैंक यू सो मच। जो हम कल करेंगे दैट विल बी अ कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, कोडेड फॉर्म ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।